श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत के महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण नहीं मिल रहा हो, तब यह व्रत आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। अतः आप पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना आवश्यक नहीं होता है, केवल सोमवार का दिन होना चाहिए। पशुपति व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप एक सोमवार छोड़कर व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिव मंदिर जाएं, अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं, तो इस थाली में मीठा प्रसाद जो आपने बनाया है, प्रसाद में आप खीर, हलवा बना सकते हैं। प्रसाद आपको भोले बाबा के नाम से ही बनाना है। प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जिसके आप बराबर 3 भाग कर लें, 2 भोले बाबा के लिए और 1 स्वयं के लिए। पूरा प्रसाद लेकर मंदिर जाना है। मंदिर में ही 3 भाग करने हैं। दोने आप लेकर जाएं घर से और 6 दीपक घी के लेकर जाएं। मंदिर पहुंचकर मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग शिव भगवान को समर्पित करें और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दीपक लेकर के गए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला हुआ बचा हुआ जो दिया होता है 1, अपनी थाली में रखकर घर ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 प्रसाद का भाग जो आप लेकर के आए हैं उसे ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन ग्रहण करें। दिन में आप फलाहार करें और शाम को भोजन करें। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मीठा ही खाना है। आप शाम को नमक वाला भोजन, जो सादा भोजन बनता है, वो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले आपको वही प्रसाद लेना है जो आप मंदिर से 1 भाग अपने लिए लेकर के आए हैं। उसमें से प्रसाद आपको किसी को नहीं देना है। पशुपति व्रत में ध्यान रखने की कुछ बातें हैं जो बहुत ही आवश्यक होती है हमें ध्यान रखनी, वो मैं आपको बताती हूँ। आप जिस मंदिर में पहले सोमवार को गए हैं पूजा करने, उसी मंदिर में 5 सोमवार को आपको पूजा करनी है। आपको मंदिर बदलना नहीं है कि आप एक व्रत इस मंदिर में कर लें, दूसरा व्रत दूसरे मंदिर में पूजा करें जाके, ऐसा आपको नहीं करना है। एक ही शिव मंदिर में आपको 5 सोमवार की पूजा करनी है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य होता है। सुबह भी आपको पूजा करनी है मंदिर जाकर, और शाम को प्रदोष काल में भी 6 दीपक और मीठे का भोग लेकर जाकर प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा करनी है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हों तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। अगले सोमवार को आपको व्रत करना चाहिए। शाम के समय जो पूजा करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। पशुपतिनाथ व्रत में जो हम शाम के समय पूजा करते हैं उसका। व्रत करने वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर हमने पशुपति व्रत किया है तो हमें दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं, जैसे आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लिया है, अगर आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा पशुपति व्रत करना चाहती हूँ, तो आप 1 सोमवार छोड़ के दूसरे सोमवार से आप व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। 1 सोमवार का आपको गैप रखना है। तो ये जो कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, जब आप पशुपति व्रत करें तो आपको अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दान पुण्य भी करना है। तो दोस्तों,
आशा करती हूँ कि आपको ये जो पशुपति व्रत की जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और पशुपति व्रत में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको मतलब ये सामान लेके जाना है वही लेके जाना है, जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन बेलपत्र है और शमी पत्र है और शाम की जो पूजा होती है उसमें जो प्रसाद मीठे का भोग है और जो 6 दीपक उसका बहुत ही ज़्यादा विधान माना गया है, वही सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है शाम के समय पशुपति व्रत में। और जब 5वां सोमवार आता है उस दिन हमको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। उद्यापन में कुछ नहीं है, एक नारियल लेना है और 108 आप कोई भी चीज़ ले लें, चावल ले लें, मूंग के दाने ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो भोले बाबा को आपको समर्पित करनी है और इच्छा अनुसार अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट समर्पित करनी है। ऐसे हमारे 5 सोमवार व्रत पूर्ण हो जाते हैं। 5 सोमवार नहीं हो पाते हैं उससे पहले ही भोले बाबा हमारी पूजा को स्वीकार करके हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी पशुपति व्रत की? जो मैंने बातें बताई हैं वो बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं पशुपति व्रत में, जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।